Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 7th class students, we have already completed our first 3 chapters including worksheet number 1, and now we are going to do our chapter number 4, that is ethics and safety measures in computing. So जो हमारा चैप्टर नंबर 3 था that was about malicious software के जो viruses होते हैं, just a minute, malicious सॉफ्टवेयर के जो वायरस होते हैं वो हमारे पीसी पे कैसे अटैक करते हैं, कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं चीज़ों को, और वो क्या क्या करते हैं, और उसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया था एंटीवायरस टू रिमूव दैम. सो इन दिस चैप्टर दिस इज़ सेम, और वी कैन से सेकेंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर. इसमें आपको एथिक्स यानी कि मैनर्स और सेफ्टी मेजर कि आप कौन कौन सी सेफ्टी यूज़ कर सकते हो वाइल यूजिंग द इंटरनेट और वाइल यूजिंग द कंप्यूटर्स, ताकि जो सॉफ्टवेयर हैं, जो अटैकर्स हैं, आपको अटैक ना कर सकें. सो फॉर दिस इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एथिक्स इन कंप्यूटिंग. कंप्यूटिंग के क्या क्या एथिक्स होते हैं, मैनरिज्म क्या होते हैं, इंटरनेट एथिक्स, इंटरनेट को यूज़ करते टाइम कौन से एथिक्स हम यूज़ करेंगे, अनएथिकल प्रैक्टिसेस. अनएथिकल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि जो इलीगल काम होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं. डिजिटल फुटप्रिंट्स, सेफ्टी मेजर्स वाइल यूजिंग द इंटरनेट. ओके, सो फर्स्टली वी विल रीड दिस. Computers and the internet are collectively used as a communication tool all over the world. So computer और internet दोनों ही हम यूज़ करते हैं to communicate all over the world, पूरी दुनिया पे communicate करने के लिए. There is a big pool of information available on the internet. इंटरनेट पे हमें हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. सो दे आर सेइंग देयर इज़ अ बिग पूल, कि बहुत बड़ा दरिया है इन्फॉर्मेशन का इंटरनेट. यू कैन एक्सेस दिस इन्फॉर्मेशन एनी टाइम. आप कभी भी सर्च बॉक्स में अपना टाइप करोगे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन, वो आपको निकाल के दे देंगे. ओके, सो मैनी पीपल कंसीडर इट एज अ ब्लेसिंग एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. सो कई लोग इसको एक ब्लेसिंग मानते हैं, एक दुआ मानते हैं, और इसमें से बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए. Whereas some people use it as a tool to harm others. वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट को एज अ टूल यूज़ करते हैं, हथियार यूज़ करते हैं दूसरे लोगों को हार्म पहुंचाने के लिए. Even while communicating over the internet, any wrong action or comment may give a bad social image to a person. So जब आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करते हो तो कोई भी रॉन्ग एक्शन एज एन किसी की आपने वीडियो अपलोड कर दी, इमेज अपलोड कर दी, कोई कमेंट कर दिया, तो वो क्या करता है, एक बैड सोशल इमेज बनाता है उस पर्सन की. ठीक है, आपने अपनी किसी फ्रेंड की कोई बैड इमेज अपलोड कर दी तो आपके फ्रेंड की बदनामी हुई, एक तरह से उसकी सोशल इमेज डाउन हुई. ओके, सो इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट ऑनलाइन एथिकल बिहेवियर ऑनलाइन एंड हाउ टू स्टे सेफ ऑनलाइन. ठीक है, इसमें आप क्या पढ़ोगे, ऑनलाइन एथिकल बिहेवियर के बारे में और आप कैसे ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द फॉलोइंग केसेस, फाइंड आउट विच ऑफ दीज शो अ रॉन्ग एक्शन, डिस्कस इन द क्लास. सो इनमें से हमने अभी रीड करना है और बताना है कि कौन सा रॉन्ग है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू. सो फर्स्ट, रवि हैज़ जस्ट कम्प्लीटेड अ प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटर एथिक्स. रवि ने अभी एक प्रेजेंटेशन बनाई है कंप्यूटर एथिक्स पर. राहुल कॉपी रविज प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट इट एज हिज ऑन. और राहुल ने वो प्रेजेंटेशन रवि की कॉपी कर ली और उसे क्लास में प्रेजेंट कर दिया, ये बता के कि ये मेरी प्रेजेंटेशन है. तो रवि ने क्या किया, सही किया, राहुल ने क्या किया, सही किया या गलत किया. सो ऑब्वियसली किसी की चीज़ कॉपी करके अपने नाम पे बताना, इट इज़ अ रॉन्ग एक्शन. सो सेकेंड क्या है, मनीष इज़ गिवन द टास्क ऑफ डिज़ाइनिंग अ बैनर. मनीष को एक टास्क दिया गया कि वो बैनर डिज़ाइन करे फॉर हिज स्कूल्स एनुअल फेस्टिवल, स्कूल के एनुअल फेस्टिवल के लिए. ही कॉपीज अ डिज़ाइन फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ अ फेमस कंपनी एंड प्रेजेंट इट एज अ बैनर डिज़ाइंड बाय हिम. उसने क्या किया, इंटरनेट से किसी फेमस वेबसाइट का डिज़ाइन जो है कॉपी कर लिया और उसे अपना बना के
बता के उसने प्रेजेंट कर दिया स्कूल में कि ये बैनर मैंने बनाया, ये डिज़ाइन मेरा अपना है, और उसने उस वेबसाइट को कोई भी क्रेडिट नहीं दिया। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग एक्शन कि उसने किसी और की चीज़ अपनी बता के प्रेजेंट की है। थर्ड इज़ अली बाइज अ गेम CD फ्रॉम द मार्केट। अली ने एक गेम की CD बाई की मार्केट से। ही मेक सेवरल कॉपीज़ ऑफ CD एंड सेल्स दैम टू हिज फ्रेंड फॉर ₹10 पर कॉपी। तो उसने क्या किया, उस गेम की डिफरेंट कॉपीज़ बना ली, उसको अलग अलग CDs में कॉपी कर लिया और अपने फ्रेंड को ₹10 ईच पे वो बेच दी कि हर एक कॉपी उसने ₹10 की सेल कर दी है। तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग एक्शन, क्योंकि जो CDs आती हैं, गेम्स आती हैं, वो कॉपीराइटेड होती हैं और उनकी कॉपीज़ बना के ऐसे बेचना इज़ इलीगल, गैर कानूनी है ये। नंबर 4, अनु रिसीव्स एन ईमेल फ्रॉम एन अननोन सोर्स। अलोक एडवाइज हर टू नॉट ओपन द ईमेल एंड टू डिलीट इट। सो अनु को एक ईमेल आती है किसी अननोन सोर्स से। अननोन सोर्स मतलब जिसका एड्रेस उसको नहीं पता, ऐसे पर्सन से उसको ईमेल आती है, ठीक है, जो उसका फ्रेंड भी नहीं है, वो जानती नहीं है उसको। तो अलोक उसे क्या एडवाइस करता है कि ये ईमेल ओपन मत करो और इसके डिलीट कर दो। सो दिस इज़ अ राइट एक्शन। ओके, अगर आपको कभी भी किसी अननोन सोर्स से ईमेल आती है तो आप क्या करोगे, उसको डिलीट करोगे, उसके साथ कोई भी लिंक अटैच है तो उसको ओपन नहीं करोगे। ओके, सो दिस इज़ अ राइट एक्शन। नंबर 5, टीना फाइंड्स प्रीतिज ईमेल पासवर्ड एंड यूजेज इट टू ओपन प्रीतिज मेल बॉक्स विदाउट हर परमिशन। टीना को प्रीति का ईमेल पासवर्ड पता चल गया और उसने क्या किया, टीना ने उसको ओपन करने की कोशिश की विदाउट प्रीतिज परमिशन। प्रीति की परमिशन के बिना उसने इसको ओपन करने की कोशिश की। तो दिस इज़ अ रॉन्ग एक्शन। इवन आप कितने ही बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन कभी भी किसी का पासवर्ड उसकी परमिशन के बिना ओपन नहीं करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा, दे आर सेइंग इन द एक्टिविटी अबव वर यू एबल टू मेक आउट दैट द एक्शन ऑफ सम पीपल वर रॉन्ग। सो जो अभी हमने 5 पॉइंट्स रीड किए हैं तो उन्होंने पूछा है कि उनमें से कौन से रॉन्ग थे कि आपको पता चला है। सो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एक्शंस। सो अगर आपको पता चला है तो मतलब आपके पास पावर है, एक आपके पास अक्ल है कि आप राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। The children in cases 1, 2, 3 and 5 may have been aware that they were doing was wrong। कि जो बच्चे हैं केस नंबर 1, 2, 3 and 5 में, जो अभी हमने पॉइंट्स रीड किए हैं, उनको शायद ये बात पता है, इस बारे में उनको वो अवेयरनेस है कि जो कर रहे हैं वो गलत है। However they choose to do wrong things। फिर भी उन्होंने गलत करने की कोशिश की। सो एथिक्स किस चीज़ के साथ कंसर्न होते हैं? एथिक्स आर कंसर्न विद डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एक्शन। जो एथिक्स होते हैं कंप्यूटर के, मैनरिज्म होते हैं, वो इस चीज़ के साथ कंसर्न रखते हैं, राब्ता रखते हैं कि वो राइट और रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके, उनको अलग अलग करके देख सकें। एज द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इज़ इंक्रीजिंग इन योर डे टू डे लाइफ, इट बिकम्स इसेंशियल दैट यू फॉलो सम रूल्स वाइल यूजिंग दैम। तो जैसे ही इंक्रीज होती जा रही है डे टू डे लाइफ में, हम कंप्यूटर्स, मोबाइल्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसेंशियल मतलब ज़रूरी बन गया है दैट यू फॉलो सम रूल्स वाइल यूजिंग दैम, कि आप रूल्स को फॉलो करो जब आप कंप्यूटर और इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एथिक्स इन कंप्यूटिंग। वी विल रीड दिस टॉपिक इन आवर नेक्स्ट AV। ओके, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ बच्चा, बाय।